तेजस्वी की क्या होगा? भाई उनकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो लालू जी के लड़के हैं। तो उनकी जो कुछ भी है वो तो लालू जी का है। मैं आपको अभी भी तेजस्वी जो है वो लालू जी के बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, अगर लालू जी का नाम न हो तो उनकी क्या पहचान है? राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं यात्रा? आए तो राहुल जी आते जाते हैं। राहुल गांधी बिहार के किसी गांव में एक रात अगर रहे हो पूरे जीवन में तो हमको बता दे। एक रात पूरे जीवन में राहुल गांधी एक रात अगर किसी बिहार के गांव में रह के दिखा दें तो हम मान लेंगे। अरे भाई तुम दिल्ली में बैठ के बिहारियों के नाम पर हंसते हो और यहां पर आके बैठ के ज्ञान दे रहे हो। कांग्रेस का कितना रहेगा इस बार आपके हिसाब से? कितने सीट आएंगे? जितना लालू जी भीख में देंगे उतना रहेगा। भाई कांग्रेस का यहाँ क्या औकात है? देखिए सब लड़के भी ताली बजा रहे हैं। मैंने कैमरे पर कहा है, अब एएनआई पर कह देता हूँ, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनमें राजनीतिक गुदा है, तो एक बार अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़के दिखा दे। तो दोस्तों आज बात करते हैं प्रशांत किशोर जी की। ये एक बड़े ही दिलचस्प आदमी है, और दिलचस्प आदमी इसलिए क्योंकि इन्हें जब भी कभी भी मौका मिलता है, चाहे बड़े लेवल पर मिले या छोटे लेवल पर मिले, ये कहीं भी तेजस्वी यादव को खरी खोटी सुना देते हैं, उन्हें अच्छे से रेल देते हैं। और इतना सब होने के बाद भी कोई इन्हें तू भी नहीं बोल पाता, जबकि इतनी बड़ी पार्टी है। बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं, आज के वीडियो के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, क्योंकि बिहार के अंदर माहौल थोड़ा गर्म है। तो आज तो उन्होंने ना कि सिर्फ तेजस्वी यादव, उन्होंने तो राहुल गांधी को ही रेल दिया। और क्या कुछ हुआ इस इंटरव्यू के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। आपने कई बड़े बाप के बेटे और बेटियों के साथ काम किया है, उन्हें राजा रानी बनाया हुआ है, अब आप प्रजा के साथ काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा। व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं, डिफरेंस ये है कि पहली बात आपकी समझिए कि इसकी ज़रूरत क्यों है। बिहार में जब हम लोग आकर जन स्वराज के हमने प्रयास शुरू किया तो हमारे पास भी इस तरह के एक्स एमएलए एमपीज़ के लड़के या उनके घर वाले, उनको जोड़कर काम शुरू करने का एक विकल्प था। लेकिन जब मैंने बिहार में एक अध्ययन कराया कि पिछले 30-35 साल में बिहार में विधायक सांसद कौन बना है, चाहे वो किसी दल से बना, तो 2-2.5 महीने के रिसर्च से हम लोग को पता चला कि बिहार में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही आज तक एमएलए एमपी बने हैं। बिहार में आप जो कोई भी नेता बन रहा है वो किसी न किसी विधायक या सांसद का ही लड़का है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि एंट्री बैरियर इतना बड़ा बना दिया गया है कि भाई अगर आपकी जाति की संख्या नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए नहीं, आप बाहुबली नहीं हैं, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं। दूसरी सारी जातियां सामाजिक राजनीतिक तौर पर उससे डरती हैं और वो गोलबंद होती हैं। इसलिए आप देखते हैं कि पूरे देश में आप एनालिसिस करवा के देख लीजिएगा, अभी का ही नहीं, पिछले 20 साल का, ज़्यादातर मोस्ट डोमिनेंट कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, लीडर होते हैं, वो समाज में टॉप पोजीशन पे उस राज्य में पहुंचने में उनको दिक्कत है। लालू जी भी नहीं बने हैं। लालू जी भी बिहार उन्होंने एक बार जीता है, ये ध्यान रखिए। आप कहिएगा लालू जी यहाँ यादव सबसे बड़ी समाज उनका संख्या वो बने, नहीं बने। लालू जी यहाँ 1995 में एक ही बार चुनाव जीते अपने दम पर, और वो तब जीते जब वो गरीबों के नेता के तौर पर देखे जाते थे। उसके बाद जब वो पिछड़ों के नेता हुए, तो जब वो गरीबों के नेता थे, तो लालू जी की पार्टी 54 में 53 एमपी जीत कर आई थी, तब बिहार झारखंड साथ में था। तो जब लालू जी पिछड़ों के नेता बन गए तो उनकी एमपी की संख्या घट के 20-25 हो गई। जब वो यादवों के नेता हो गए तो घट के 10-12 आ गए। अब वो आरजेडी के यादव के नेता हैं तो उनकी संख्या 2-4-5 है। यादवों की संख्या उतनी है जितनी पहले थी। यादव 1995। तेजस्वी की क्या होगा? भाई उनकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो लालू जी के लड़के हैं, तो जो कुछ भी है वो तो लालू जी का है। मैं आपको अभी भी तेजस्वी जो है वो लालू जी के बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, अगर लालू जी का नाम न हो तो उनकी क्या पहचान है आपके लिए? हमारी बात छोड़ दीजिए। यूथ लीडर नहीं? भाई आप बताइए, अगर आपकी नजर में है तो। नहीं, आप प्रजा के बीच में। अच्छा चलिए, आप बहुत होगा तो उनको यूथ लीडर कहिएगा ना। हाँ। बिहार का नेता तो नहीं कहिएगा। भाई तेजस्वी यादव का आपने खुद कहा यूथ लीडर हैं, जैसे बहुत सारे यूथ लीडर हैं यादव समाज के, उनसे बहुत काबिल यूथ लीडर हैं, दूसरे समाज में भी लड़के हैं। लेकिन जिस पायदान पर वो हैं अभी, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, वो इसलिए है क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं। राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं यात्रा? आए तो राहुल जी आते जाते हैं। राहुल जी यात्रा नहीं करते हैं। यात्रा बिहार में, मैंने तो अभी कल परसों कहा है, राहुल गांधी बिहार के किसी गांव में एक रात अगर रहे हो पूरे जीवन में तो हमको बता दें। सही बात है। एक रात पूरे जीवन में राहुल गांधी एक रात अगर किसी बिहार के गांव में रह के दिखा दें तो हम मान लेंगे। अरे भाई तुम दिल्ली में बैठ के बिहारियों के नाम पर हंसते हो और यहाँ पर आके बैठ के ज्ञान दे रहे हो। राहुल गांधी के पार्टी कहाँ हंसते हो? क्या किया उन्होंने? कहा सुनिए, दिल्ली में अभी उनके तेलंगाना में उनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, अभी नया चीफ मिनिस्टर बने हैं, 2-2.5 साल हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने आधिकारिक तौर पर एक बयान दिया एक इंटरव्यू में
कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जितने उनके राइवल केसीआर के एडवाइजर या ऑफिसर थे वो सब बिहार के बैकग्राउंड के थे। तो वो ये कह रहा था कि तेलंगाना की हालत इसलिए खराब है कि सब बिहारी चला रहा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन और कह दिया कि बिहारियों का तो डीएनए मजदूरी करना है, इस सबको ब्यूरोक्रेट बना के रखा है केसीआर ने। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं, आज कांग्रेसी भी आएंगे, उनसे जरा पूछिएगा कि भाई तेलंगाना में रेवंत रेड्डी पर ने ये कहा है कि नहीं, और अगर कहा है तो आप लोगों ने उस पर क्या सवाल जवाब किया। आप बिहारियों को कहते हो कि तुम पैदा हुए हो मजदूरी करने के लिए, और बिहार में आकर बड़ा बड़ा ज्ञान दोगे। और अगर बिहारी सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो तुम काहे आ रहे हो वोट मांगने? तेलंगाना में ही वोट मांग के काम चला लो, बिहार में काहे आके घूम रहे हो भाई? बिहार में क्यों घूम रहे हो? कांग्रेस का कितना रहेगा इस बार आपके हिसाब से, कितने सीट आएंगे? जितना लालू जी भीख में देंगे उतना रहेगा। सही बात है भाई, कांग्रेस के यहाँ क्या औकात है? देखिए सब लड़के भी ताली बजा रहे हैं, उनको मालूम है बिहार में कांग्रेस जो है वो उसका कोई वजूद नहीं है। ये पिछले 25-30 साल से लालू जी का झोला ढोने वाले पार्टी हैं। मैंने कैमरे पर कहा है, अब ANI पर कह देता हूँ, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनमें राजनीतिक गूदा है। तो एक बार अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़के दिखा दें, या वो खाली लालू जी से बराबरी का सीट मांग ले, 40% सीट मांग लो भाई। तेजस्वी जो है, जो बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर तो ठीक कह गठबंधन रहे। सरकार में आती, तो फिर पर एक कमरे में मीटिंग हुई थी और खरगे जी और राहुल गांधी ने कुछ कह दिया और उसके बाद तेजस्वी अब नहीं कहते कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। इस बात पर ठीक है, तेजस्वी यादव को खरगे और राहुल गांधी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, और उसका अप्रूवल राहुल गांधी को नहीं देना है, उसका अप्रूवल लालू जी को देना है, और लालू जी ने वो अप्रूवल दिया हुआ है। यहाँ की राजनीति, राजद की गठबंधन की राजनीति के मुखिया लालू जी हैं, राहुल गांधी नहीं है, खड़गे नहीं है। जो लालू जी चाहेंगे वो होगा, और लालू जी यही चाहेंगे कि उनके परिवार का लड़का रहे। 15 में मैंने एक महागठबंधन के यहाँ मदद की है, और हमने देखा है कि कांग्रेसियों की क्या स्थिति है। हम लोगों ने कहा कांग्रेस को कि 40 सीट दे दीजिए, तो लालू जी 10 दिन तक हम लोगों को कहते, उलाना देते थे, कह रहे यार काहे 40 को इसको दे दिया, हम तो 20-25 को पे बना लेते सबको, तुम लोग झूठो इसको 40 दे दिए हो। तो लालू जी जो फेंकेंगे वही कांग्रेस लेगी। वही कांग्रेस हाँ, को मिलेगा। राजनीतिक दल के तौर पर हाथ पांव मारना उनका काम है। भाई कांग्रेस के यहाँ जो प्रभारी है उसको बुला के कह दीजिए कि कितना मिनिमम सीट होगा जिसके नीचे नहीं जाओगे, बता दो। सर आप नंबर अगले दिन उस प्रभारी ही हट जाएगा। सर आप नंबर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, वो प्रभारी हट जाएगा। अगर एक आए थे उड़ीसा के प्रभारी यहाँ कांग्रेस के, कुछ बोले तो लालू जी ने उसी को हटवा दिया। अभी कांग्रेस को यहाँ कांग्रेस नहीं चलाती है, लालू जी चलाते हैं। लालू जी जैसे चाहेंगे वैसे होगा, क्योंकि गांधी परिवार से उनका जो रिलेशन है, गांधी परिवार के प्रति उनका एक ऑब्लिगेशन है। गांधी परिवार को लगता है कि जब सोनिया गांधी के विदेशी होने का मामला उठा उस समय लालू यादव ने उनकी मदद की, उसका वो कर्ज वापस कर रहे हैं, चाहे उसके एवज में बिहार के लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। परिवार को आगे बढ़ाने वाली जो ये नियति है ना कि पॉलिटिक्स के अंदर मेरा ही परिवार आगे चलेगा, उसी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, ये पीढ़ीवाद सही नहीं है। और बिहार के अंदर तो ये सदियों से चलता आ रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।